किसान साथियों, आज हम आपको बताएंगे गेहूं में बालियों की साइज हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बालियों की साइज बढ़ाने के लिए दो तीन बातें आपको विशेषकर ध्यान देना होता है। जैसे बालियों की साइज आप तभी बढ़ा सकते हैं जब बालियां आपके पौधे में बनना चालू होती हैं। जब बालियां निकलना स्टार्ट हो जाती हैं उसके बाद कोई ऑप्शन आपके पास होता है नहीं। उसके बाद चाहे जितना कोशिश कर दीजिए उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि बालियां बनते समय जो कुछ हम डालते हैं उसका सीधा सीधा असर बालियों के निर्माण पे ही होता है। अगर आपने शुरुआत में सही समय पे सभी खादों का इस्तेमाल किया होगा तो स्वाभाविक रूप से आपकी बालियां अच्छी आ जाती हैं। लेकिन हमने शुरुआत में मान लीजिए कुछ खादों का इस्तेमाल नहीं किया है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जैसे पोटास, अब बहुत सारे किसान साथी पोटास का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। पोटास ना डालने की वजह से कई बार पोटास की कमी रह जाती है, जिससे हमारे पौधे में बालियों का निर्माण उतना सही से नहीं हो पाता है। बालियां छोटी पतली और कमज़ोर रह जाती हैं। जब बालियां छोटी पतली कमज़ोर रह जाती हैं तो उस हिसाब से दाने भी आते हैं। दाने भी पतले छोटे कमज़ोर आते हैं, जिससे दाने का वजन कम होने से उत्पादन सीधा सीधा कम मिलता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम उत्पादन बढ़ाने के लिए बालियों की साइज हम कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी बताते हैं। अगर आपने बुआई के समय पोटास नहीं डाला है या फिर कम मात्रा में डाला है तो ऐसी दशा में मान लीजिए बालियाँ निकलने वाली है तो कुछ चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो आते हैं NPK 0050 या 13045 आप बालियाँ निकालने से पहले भी इस्तेमाल करिए। अक्सर हम NPK 0050 बालियाँ निकालने के बाद प्रयोग करते हैं हम, ताकि दाने का भराव सही से हो सके। लेकिन आपने पोटास नहीं डाला है तो अगर आप कुछ मात्रा में पूर्ति इन अवस्था में कर देते हैं तो आपके पौधे में बालियों का निर्माण जो पोटास की कमी से सही से नहीं हो पाता, वो कुछ मात्रा में पूर्ति होने से थोड़ा सा अच्छे से बढ़िया से निर्माण होगा। अब जिन किसान साथियों ने पोटास बुआई के समय डाला हुआ है उनको यहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं है। उनको आपको NPK 0-34 डालना होता है। यहाँ पे हम किसान साथियों को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। जिन किसान साथियों ने बुआई के समय पोटास नहीं डाला है, ऐसे किसान साथी बालियाँ निकालने से पहले NPK 0050 या फिर 13045 थोड़ा बहुत अगर नाइट्रोजन की कमी भी दिखती है तो आप 13045 भी डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो दोनों में से कोई एक NPK आपको 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ तक बालियाँ निकलने से पहले और बालियाँ निकलने के बाद इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा फ़ायदा मिलता है। अब जिन किसान साथियों ने पोटास का इस्तेमाल बुआई के समय किया हुआ है, ऐसे किसान साथी बालियाँ निकलने से पहले NPK 0-34 का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से लाभ मिलेगा। NPK 0-34 में पोटास के साथ फास्फोरस भी पाया जाता है। इस अवस्था में फास्फोरस बालियों के विकास में काफ़ी मदद करता है, जिससे बालियों तक भोजन सही से पहुँचता है, जिससे बालियों का निर्माण अच्छे से हो पाता है। तो बस पहला तरीका आपको क्या अपनाना है मैंने बता ही दिया। पोटास ना डाला हो तो आप पोटास वाले कुछ NPK आते हैं, इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। अब यहाँ पे किसान साथियों दूसरा बात ध्यान क्या रखना है, इन अवस्थाओं में अगर नमी की कमी यानी पानी की कमी हो जाती है तो भी दिक्कत होती है। तो ना तो गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि हाँ धान की तरह पानी भर दीजिए 2-4 दिन तक पानी भरा रहेगा तो नुकसान होगा। पौधे में पीलापन हो सकता है, पौधे का विकास सही से नहीं हो सकता है, पौधे में भोजन सही से नहीं बन पाएगा, पौधे गिर भी सकते हैं ज़्यादा पानी की वजह से। तो कभी भी गेहूँ में पानी लंबे समय तक भर के रखना नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन हाँ पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी दशा में आप हल्का हल्का सिंचाई करके नमी मेंटेन करके रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब इसके साथ साथ तीसरा पानी तो हम लगाते हैं 65 से 70 दिन पे, तो आपको पता ही होगा। अब अपने जो पानी का समय होता है ये अपने खेत अपनी मिट्टी के हिसाब से आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर खेत भारी होता है, वहाँ पे नमी बनी हुई है तो आप सिंचाई थोड़ा देर से भी कर सकते हैं। अगर हल्की मिट्टी होती है, थोड़ा सा बलुई टाइप की मिट्टी होती है, वहाँ पे नमी जल्दी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे पानी आप जल्दी भी लगा सकते हैं। तो ऐसी दशा में सिंचाई करिए। कुछ NPK का मैंने प्रयोग आपको बता ही दिया। बालियाँ निकालने से पहले एक खाद आती है बोरोन, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बोरोन बहुत बढ़िया काम करता है। बोरोन के ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, बोरोन के क्या कार्य होते हैं। फिलहाल कुछ मैं आपको बता देता हूँ। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में परागण सही से होता है। जब पौधे में परागण सही से होता है तो जब आपकी बालियाँ निकल आती हैं तो उसके बाद में फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। तो फूल के बाद जो बीज का निर्माण होता है उसमें बहुत ही मदद करता है बोरोन, जिससे सभी दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। मान लीजिए आपकी बालियाँ तो अच्छी आ गई लेकिन परागण नहीं हुआ तो भी कई बार दाने खाली रहने वाली समस्या आ जाती है। तो बोरोन से दाने का भराव
अच्छे से होता है। तो बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम बालियाँ निकलने से पहले ही आपको NPK के साथ में अलग अलग घोल बना के स्प्रे कर देना है। इससे आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। अब इसके बाद जब बालियाँ आपकी निकल आती हैं तो वही आपको डालना होता है 0050। अब 0050 के इस्तेमाल से दाने का भराव अच्छे से होता है। बालियों के अंदर जितने भी दाने आए हुए होते हैं वो दाने के भराव का काम करता है, दाने का वजन बढ़ाता है, दाने में चमक बढ़ाता है। तो बस यही आपको करना है, नमी बना के रखना है। गेहूं में अंतिम पानी बहुत ज़्यादा भरना नहीं होता है, नहीं तो कई बार फसलें गिर जाती हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।